हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के मानक विचलन क्या होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मानक विचलन निकालने के लिए जो जो सूत्रों की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं। मान लो कि अपने पास प्रेक्षण कुछ इस तरह से दे रखे हैं। x1, x2, x3 और मान लो ये आगे तक चल रहा है और n तक प्रेक्षण है। अब हमें माध्य निकालना है इनका। x बार से इसको प्रदर्शित करेंगे माध्य को और ये बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब योग हम लोग जो है यहाँ पे सिग्मा का उपयोग करते हुए करेंगे। तो एक्स आई मतलब प्रेक्षणों का यहाँ पे योग एक आई बराबर 1 से लेके n तक और नीचे प्रेक्षणों की संख्या का भाग लग जाएगा। उसके बाद अपने पास आ जाता है मानक विचलन। मानक विचलन जो होता है उसके दो तरह के सूत्र होते हैं। हम लोग बता देते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं मानक विचलन जो है ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको एसडी से भी निरूपित किया जाता है और ये चूंकि प्रसरण का वर्गमूल होता है तो इससे सिग्मा से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे क्या। प्रेक्षणों में से हम लोग घटा देंगे एक्स बार मतलब माध्य को घटा के उनका वर्ग कर देंगे और सबका योगफल कर देंगे आई बराबर 1 से लेके n तक और n का प्रेक्षणों की संख्या का इसमें भाग देके इसका ले लेंगे वर्गमूल। इसका दूसरा वाला जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरह से होता है। प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल करेंगे आई बराबर 1 से लेके n तक और इसमें भाग दे देंगे n का और माइनस में जो माध्य है उसके वर्ग को इसमें से घटा देंगे और इसका ले लेंगे हम लोग वर्गमूल। अब देखिए इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। इसमें हमें बोला गया है सवाल में प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का उपयोग करना है। मतलब कि प्रेक्षण जो है उनको तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये होगी प्रथम 10 प्राकृत संख्या है। सबसे पहले मैं माध्य की बात करता हूँ तो माध्य हो जाएगा सारी की सारी प्रेक्षणों का योगफल। तो अपने पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और इसमें भाग लग जाएगा। 10 प्रेक्षण है तो प्रेक्षणों की संख्या का भाग लग जाएगा इसमें। अब देखिए इन सबका योगफल हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 अपने पास हो जाएंगे 36, 36 और 9 अपने पास हो जाएंगे 9 पंजे 45, 45 और 10 55 हो जाएंगे। तो 55 बटा में भाग लग जाएगा 10 का और ये एक्स बार का मान है। अब यहाँ पे देखो भाग लगेगा तो एक्स बार का मान अपने पास मिल जाएगा 5.5 के बराबर। अब चलते हैं माध्य में। तो माध्य में क्या करेंगे जैसे सॉरी मानक विचलन में। मानक विचलन का हम लोग दूसरा वाला सूत्र लगा देते हैं। इसमें क्या एक्स आई का वर्ग बटा में यहाँ पे आई बराबर 1 से लेके n तक सबका योगफल इसमें भाग लग जाएगा n का माइनस में x बार के वर्ग को इसमें से घटा देंगे और इसका हो जाएगा वर्गमूल। अब क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं किसका मान सिग्मा एक्स आई इस पूरे का वर्ग आई बराबर 1 से लेके n तक। तो ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा देखो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और इसमें क्या हम लोग n का मान n मतलब 10 का भाग देके भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग ये बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये 10 का भाग एक साथ ही दे देता हूँ और इसका हम लोग सूत्र लगाते हैं। क्या क्या सूत्र होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर योगफल करते हैं मतलब कि सिग्मा आर स्क्वायर यहाँ पे r बराबर में 1 से लेके n तक तो सबका योगफल का सूत्र अपने पास क्या आता है n गुणा में n + 1 गुणा में 2n + 1 और भाग लग जाता है किसका 6 का। अब देखो ये वाला सूत्र इसमें भी लगा देते हैं तो इसमें n की जगह कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा देखो एक्स आई पूरे का वर्ग और यहाँ पे आई बराबर में 1 से लेके 10 तक चलना है तो पूरे का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा ये अपने पास बनेगा 10 गुणा में 10 + 1 गुणा में 10 दूनी 20 तो 20 + 1 और भाग लग जाएगा इसका 6 का। तो अपने पास इसका मान किसके बराबर आ जाएगा देखो 10 गुणा में 11 गुणा में 21। अब देखिए नीचे 6 है तो 6 इससे कटेगा 3 बार तो ये अपने पास 7 बार कट जाएगा ये अपने पास 2 बार कट जाएगा। 2 से 10 कटेगा 5 बार तो यहाँ से देखो 7 पंजे 35 और 35 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 385 के बराबर ये आ जाएगा। 385 किसका मान है ये अपने पास मान आ गया एक्स आई का वर्ग और आई बराबर 1 से लेके 10 तक। ठीक है
इस पूरे का मान 385 आ गया। अब मानक विचलन निकालने के लिए देखो हम लोग क्या कर देते हैं, एच डी बराबर में सिग्मा एक्स आई पूरे का वर्ग, आई बराबर 1 से लेके 10 तक चलना है, भाग देना है 10 का, माइनस में एक्स बार का वर्ग इसमें से घटा देना है और पूरे का कर देंगे वर्गमूल। तो ये बन जाएगा देखो 385 बटा में 10 माइनस में 5.5 पूरे का वर्ग और ये पूरे का वर्गमूल। अब एच डी का मान अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 385 में हम लोग दे देते हैं 10 का भाग, तो ये 38.5 के बराबर आ जाएगा। इसमें से हम लोग घटा देंगे 5.5 का वर्ग, तो हम लोग जानते हैं 5 छिंगा 30, तो ये 30.25 के बराबर हो जाएगा। अब इसका पूरे का ले लेंगे वर्गमूल, तो एच डी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से घटाएंगे 50 में से घटेगा 25, तो 25 तो बच जाएगा दशमलव के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ से 38 में से 30 को घटाएंगे तो ये 5 बच जाएगा, सॉरी 8 बच जाएगा, तो 8.25 ये बच जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जो 9 है उसका वर्गमूल होता है 3 के बराबर, तो 3 के कुछ आसपास ही अपने पास होने वाला है ये। तो विकल्पों में देख लेंगे पहले कि 3 के आसपास कौन सा है, ये 2.97 है और 2.87 है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे 3 का वर्ग सॉरी 3 का वर्ग 9 के बराबर होता है और 2 का वर्ग अपने पास होता है 4 के बराबर। तो 2 और हमें किसका करना है, वर्गमूल किसका लेना है, हमें 8.25 का लेना है। तो ये 2.97 तो काफी पास में चला गया इसके, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसका वर्गमूल जो है 2.87 के बराबर होगा। और आप इसको चेक करने के लिए 2.87 को 2 बार गुणा भी कर सकते हो, तो अपने पास 8.25 आ जाएगा। तो हम लोग ये लिखेंगे कि एच डी का मान 2.87 के बराबर आ गया। अब विकल्पों में भी देख लेंगे कि कौन से विकल्प में 2.87 दे रखा है, डी विकल्प में, तो डी विकल्प अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।